हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन ठीक है, कैटायन और एनायन बोलते हैं जिसे। ठीक है, धातुएं जो होती हैं, मेटल जो होगा धातु, ठीक है, ये क्या करती हैं, धातु जो होती हैं ये, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। आप जैसे समझ में आपका, या तो इस तरह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती। जब धातु अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगी या त्यागी तो क्या होगा, आसानी से धनायन बनाए। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम धातु है, ठीक है, सोडियम एक धातु है, ठीक है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इस पर क्या होता है, सोडियम धनायन बन जाता है। क्या, सोडियम धनायन बन जाता है, ठीक है, सोडियम धनायन। उसी प्रकार से धातु, उसी अधातु देख लेंगे। अधातु जो होती है, अधातु, अधातु क्या होती है, इनमें ये क्या होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये आसानी से अपना ऋणायन बनाती हैं। जब क्या होगा, मान लो हमारे पास एक धातु है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और क्लोरीन आसानी से अपना क्या होगा, ऋणायन बना लेगी। ठीक है, धनायन और ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, धनायन और ऋणायन। और रासायनिक जो यौगिक होते हैं उसमें जो धातु अधातु होते हैं वो धनायन और ऋणायन के रूप में ही मौजूद होते हैं। रासायनिक यौगिक जो होते हैं कंपाउंड, जैसे कि मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो H2SO4 है, तो हाइड्रोजन पे तो होता है प्लस चार्ज, और SO4 क्या होता है, SO4-2 होता है, या माइनस डबल, इस तरह से। ठीक है, धनायन और ऋणायन मौजूद है। धनायन है हाइड्रोजन पे और इस पर ऋणायन है। उसी प्रकार देख लो NaCl, देख लो NaCl टेबल सॉल्ट जो होता है, सोडियम पे सोडियम पर तो क्या धनायन है, और Cl पर क्या क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है। अलग अलग है। कोई भी रासायनिक यौगिक है तो उसमें जो धातुएं होती हैं, धातुएं अधातुएं होती हैं, या तत्व जो होते हैं वो क्या होता है, धनायन और ऋणायन के रूप में मौजूद होते हैं वहां पे। ठीक है, तो क्या होगा, इन पर जो आवेश उपस्थित होता है ये आंशिक आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, क्या आंशिक आवेश उपस्थित होता है। धातुओं और अधातु में क्या होता है, आवेश होता है क्या, आंशिक पाया जाता है, आंशिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। आंशिक आवेश, आंशिक रूप से आवेश पाया जाता है। ठीक है, ये थी धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। इसे नोट करें, हम फिर आगे देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे ऑक्साइड। धातु और अधातु ऑक्सीजन से संयोग कर या क्रिया कर आसानी से अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। जब क्या होगा, धातुएं और धातुएं क्या करेंगी, धातुएं और अधातुएं, मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। किससे, जब धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु, ठीक है,
ये किससे करती हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड। ठीक है, आसानी से ऑक्साइड बना लेंगी। जब धातु और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो आसानी से ये ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे मान लो मेरे पास धातु मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम धातु है मेरे पास, ये क्या करेगी? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, क्या? ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर, सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ये धातु है हमारे पास, ये धातु है, ऑक्सीजन क्रिया करेगी, SO2, तो इसके जो ऑक्साइड होंगे धातु के, ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के जो अधातु है ये, इसके ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे। ठीक है, अधातु होती है, सल्फर अधातु है, मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक है, इतना नोट कर फिर आगे देखते हैं। जो धातु होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। और जो अम्ल होते हैं, अम्लों के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अर्थात ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल बनाते हैं। तो क्या होगा? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो जल में घुले, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या क्षार होता है? ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे, ठीक है, जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में प्राप्त हो जाता है, क्षार है ये हमारा। ठीक है, क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड धातु है, SO2 को जब हम क्या होंगे? जल में घोलेंगे, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये बन जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है? अम्ल होता है, अम्लीय होता है, ये सीधे सीधे क्या होगा? अम्ल। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाएगी ये प्रवृत्ति, इसे नोट कर फिर हम देखेंगे आगे बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्राइड, ठीक है, धातुएं और अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर या क्रिया कर हाइड्राइड यौगिक बनाती हैं। तो जो हमारी धातु, सबसे पहले हम ले लेंगे धातु। धातु मान लो मैंने ले ली सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम ले ली मैंने, सोडियम धातु होती है और ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, 2NaH। ठीक है, ये होता है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड बनाया, N2 हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा? NH3, NH3। ठीक है, ये बन जाए अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, ये भी क्या होता है? एक हाइड्राइड ही है, हाइड्राइड। अमोनिया हाइड्राइड के रूप में प्राप्त हो जाती है। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, और अपेक्षाकृत जो अधातु होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो वाष्पशील भी होते हैं। और जो धातुएं होती हैं इनके ऑक्साइड हमें अधिकतर क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं।
सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है, किसे छोड़कर? ये अब बात स्वरूप है, हमारे पास सिल्वर होता है Ag यानी चांदी, ठीक है, प्लेटिनम Pt और Au होता है गोल्ड। इन तीन को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं, इन्हें छोड़ के। ठीक है, धातुएं जो होती हैं इन्हें छोड़कर। जैसे मान लो मैग्नीशियम, तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 क्रिया करेगा, इसे आप नोट कर लें। तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा SO4 प्लस H2, गैस रूम में अब क्या मैग्नीशियम सल्फेट का लवण के रूप में प्राप्त हो जाता है, लवण मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और अधातुओं क्या, अधातुएं जो होती हैं, अधातुओं पर तन अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता। अधातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, नो रिएक्ट, कोई क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं नॉन मेटल अधातुएं अम्लों, ठीक है, अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, नो रिएक्ट, कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो तन अम्लों से क्रिया जो धातुएं हैं उनमें आप सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर बाकी अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं, और अधातुएं अम्लों से क्रिया करके अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, इतना नोट कर लें आप, आगे देखेंगे हम। अब देख रहे हैं लवणों का वैद्युत अपघटन, जो लवण होते हैं उनका वैद्युत अपघटन। लवणों का वैद्युत अपघटन या अपघटन देख लेंगे, लवणों का अपघटन लिख दो यहाँ पे, लवणों का अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन, कोई लवण, मान लो हमारे पास लवण है, ठीक है, ये लवण हमारे पास NaCl, ठीक है, लवण ही होता है सोडियम क्लोराइड। जब हम क्या करेंगे, इस पे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाएगा। यही क्या होता है, लवणों का अपघटन। जब इस पे क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम जो होता है वो अपना आयन सोडियम अपने आयन के साथ अपघटित हो जाएगा और क्लोरीन का क्लोराइड आयन में अपघटित हो जाएगा, दोनों आयन लेगा। और ये जो क्रिया होती है ये कहता है रिवर्सेबल होती है, रिवर्सेबल उत्क्रमणीय, इस तरह से दर्शाते हैं इस क्रिया को। ठीक है, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस पे, ठीक है, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अपना आयन लेके अलग निकल जाएगा और क्लोराइड आयन अपना लेके अलग निकल जाएगा। यही क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, यही क्या होता है, वैद्युत लवणों का वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसे मैग्नीशियम सल्फेट देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये भी लवण है। जब इस पे क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मैग्नीशियम अपने आयन लेके निकल जाएगा, Mg प्लस 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 आयन होता है या Mg प्लस प्लस। ठीक है, और क्या सल्फेट आयन, सल्फेट SO4 माइनस माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अपना आयन लेकिन का, इसी बात एक लवण और देख लेते हैं, CaSO4, ठीक है, ये भी रिवर्सेबल होती है। ठीक है, रिवर्सेबल। तो कैल्शियम अपना आयन लेके वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कैल्शियम अपना आयन लेके निकल जाता और सल्फेट आयन लेके अपना आयन लेके निकल जाता है। ये क्या है, वैद्युत लवणों का वैद्युत अपघटन होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटन होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए आए हों तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।